So we'll start with CET questions of mechanical properties of fluids. तो पहले हम लोग सेक्शन नंबर 3 जो आपको मैंने बुक्स दी है उसमें सेक्शन 3 है PYQ, तो पहले PYQ कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल of radius 2 centimeter is 59 per centimeter square. The surface tension is excess pressure मतलब कौन सा फॉर्मूला? एक्सेस प्रेशर मतलब कौन सा लॉ? लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो अगर आपको याद होगा डेल्टा P इक्वल टू, और बबल है, बबल के लिए क्या लिखते हो? 40/r। क्या पूछा है आपसे? सरफेस टेंशन पूछ रहा है। तो T क्या आ गया? डेल्टा P इंटू r/4। एक्सेस प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको? कितना दिया एक्सेस प्रेशर? 50। रेडियस कितना दिया? रेडियस 2, और मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया और सीरीज को ऐसा में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि आंसर भी किसमें है? सीरीज में। अपन क्या करेंगे? 4 1 जा 2 जा 1 जा 25 जा, तो 25 9 पर सेंटीमीटर ऐसा आंसर आना चाहिए। 25 9 पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। लैप्लास ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, बबल के लिए 40/r और ड्रॉप के लिए 20/r। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, The work done in blowing a soap bubble। अब जब भी ऐसा वर्ड यूज हो ना, blowing मतलब पहले soap bubble नहीं था तो इनिशियल एरिया 0 है। तो work done in blowing a soap bubble of radius r is W1 at room temperature। Now the soap solution is heated। अब तुमने सोल्यूशन को हीट कर दिया, is heated। Okay, from the heated solution another soap bubble of radius 2r is blown। The work done is W2, then W2 equal to W1, W2 equal to 4 times W1, W2 equal to 4 times W1 या W2 equal to 0। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले केस में सोप बबल को ब्लो करने में वर्क डन कितना हुआ? W1। अब इन जनरल फॉर ब्लोइंग अ सोप बबल मैं तुमको एक जनरल फॉर्मूला पहले बना के दे देता हूँ। वर्क डन होता है, अगर याद होगा तो T इंटू चेंज इन एरिया, लेकिन बबल के लिए क्या लिखते हो? 2T। क्यों 2? दो फ्री सरफेस होते हैं ना, 2 इंटू T फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। लेकिन इनिशियल एरिया क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि बॉल आई नहीं। व्हाट इज एरिया? 4πr²। तो कितना हो गया? 8πtr²। क्या क्या वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टेंशन और रेडियस पे। तो वर्क डन इन केस 2 अपॉन वर्क डन इन केस 1 क्या आ जाएगा? T2 r2² अपॉन T1 r1²। हाँ, बराबर लिखा है मैंने। ओके, व्हाट इज R2? व्हाट इज R1? R। तो W2/W1 इक्वल टू T2/T1 R2 होगा। तो ये R हो गया। W2/W1 इज 4, 2 is 4, T2/T1। यहाँ तक मिल गया, बराबर, गुड। आपको याद है हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देखा। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेंशन कम होगा। वेरी गुड। तो टेंशन T2 इज लेस देन T1। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है पहले टेंशन जो भी था, अभी तुमने क्या किया? सॉल्यूशन को हीट किया। तो सेकेंड केस में टेंशन क्या होगा? कम, क्योंकि जब आप हीट करते हो तो टेंशन रिड्यूस होता है।
क्लियर अंदर? इसका मतलब T2/T1 की वैल्यू लेस देन 1। ये इक्वेशन नंबर 2 अगर इक्वेशन 1 में यूज कर लेता हूँ। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? W2/W1 इक्वल टू क्या है? 4 टाइम्स ऑफ T2/T1। लेकिन ये जो T2/T1 है ये खुद 1 से कम है, तो लेस देन 4 हो जाएगा ना। मैंने T2/T1 में अभी क्या लिखा? लेस देन 1। तो W2 इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ W1। बताओ ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टील कॉइन ऑफ थिकनेस D। हमारे पास एक स्टील कॉइन है जिसका थिकनेस D दिया हुआ है, डेंसिटी रो इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन T। तो ये जो कॉइन है ये वाटर पे फ्लोट हो रहा है और पानी का सरफेस टेंशन T दिया हुआ है, आपको रेडियस ऑफ द कॉइन पूछा है। तो बेसिकली ऐसा है, यू शुड नो वाटर के सरफेस पे कोई भी चीज़ फ्लोट कब होगी? जब उस बॉडी के वेट को कोई अपर डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस करेगा। अभी अपर डायरेक्शन का फोर्स यहाँ पे क्या आएगा वो समझ लेते हैं पहले। तो यू हैव दिस इज अ कॉइन, दिस इज अ कॉइन, इसका थिकनेस तुमको D दिया हुआ है, ये फ्लोट हो रहा है। ओके तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वाटर कॉइन को कहाँ कहाँ टच करेगा? पूरे सर्कमफरेंस पे टच करेगा। वेट कहाँ पे होता है? डाउनवर्ड्स। सरफेस टेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है? टेंजेंशियल। ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन है यहाँ पे, करेक्ट, गुड, बराबर सर। लेकिन ये वाटर है, वाटर के केस में अगर तुमको याद होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है? 0। तो सरफेस टेंशन सीधा ऊपर जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? 0। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होने से सरफेस टेंशन कहाँ गया? ऊपर गया। और ये सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ आएगा? जहाँ जहाँ लिक्विड मतलब वाटर कॉइन को टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है? सर्कमफरेंस पे। कहाँ पे? तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो गया? अपवर्ड फोर्स कितना हो गया? 2πRT, where R is the radius। अगर आप 2πRT cos थीटा भी लिखते हो तो भी चलता है क्योंकि थीटा फॉर वाटर इज 0। तो cos 0 कितना? 1। ये अपवर्ड फोर्स हो गया। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? वेट। वेट कैसे निकालते हो? mg। m क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू थिकनेस। एरिया इनटू थिकनेस। एरिया इनटू थिकनेस। थिकनेस कितना बोला है? d। और एरिया क्या आएगा? πr²। और मैंने अभी बताया फ्लोटिंग का कंडीशन क्या है? फ्लोटिंग का कंडीशन है कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है? बैलेंस है। ये फ्लोटिंग का कंडीशन है। व्हाट इज अपवर्ड फोर्स? 2πRT, गुड। व्हाट इज डाउनवर्ड फोर्स? πr² d ρg। क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना था? r। तो πr कैंसिल, यहाँ से तुमको r मिल जाएगा। सिर्फ इसको तुम d ρg को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो r कितना आ गया? 2t/d ρg। तो हो गया 2t/d ρg। ऑप्शन नंबर बी खत्म, डन। This is how you are supposed to solve this question. Next question. According to Newton's law of viscosity, याद है कि Newton's law of viscosity क्या था? The force acting on any layer of liquid is proportional to area and velocity gradient. तो viscous force acting on any layer of liquid is proportional to area and proportional to velocity gradient. According to Newton's law of viscosity, for a streamline flow, viscous force between any two layers is अभी तो बता दिया, proportional to area and also to ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अगर आपको मैंने जो ट्रिक्स बताए थे स्टेट बोर्ड में अगर वो याद होंगे, 2 small drops of mercury coalesce मतलब कंबाइन होना। तो 2 ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी कंबाइन होकर क्या बन गया? टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर मतलब कंबाइन होने से पहले एंड आफ्टर द चेंज इज, तो कंबाइन होने के बाद। इसका भी मैं तुमको एक जनरल फॉर्मूला बना के देता हूँ। अभी इन्होंने 2 ड्रॉप बोला है, बाद में कभी 8 बोल देंगे,
कभी आपको 27 बोल देंगे, कभी आपको 64 बता देंगे। तो एक काम करो, यहाँ ध्यान दो, मैं एक जनरल फॉर्मूला बना के दे देता हूँ, वो आप डायरेक्टली यूज कर लेना। हमारे पास जब n ड्रॉप्स हो, n स्मॉल ड्रॉप्स है हमारे पास n, तो मान लो ये n स्मॉल ड्रॉप्स है, ये कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बन गया। तो n ड्रॉप्स विथ ईच रेडियस स्मॉल r कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू बिग ड्रॉप विद रेडियस कैपिटल R। जब ऐसा हो तो सबसे पहले याद रखना n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। होता है ना ऐसा, छोटे छोटे ड्रॉप्स n नंबर है, सब कंबाइन हो गए तो बड़ा ड्रॉप बन गया, तो सबका वॉल्यूम मिला के क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप? 4/3 pi r क्यूब, 4/3 pi कैपिटल R क्यूब, 4/3 कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल जाता है, nr स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल nr क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। तो क्या आ जाएगा, n रेज़ टू 1/3 स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अब ये याद रख लेना, कम में आएगा। अब आपको पूछा है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर। व्हाट इज सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला? टेंशन इनटू एरिया। क्या होता है वो? टेंशन इनटू एरिया। तो इनिशियल एनर्जी अपॉन फाइनल एनर्जी क्या आएगा? टेंशन इनटू इनिशियल एरिया अपॉन टेंशन इनटू फाइनल एरिया। टेंशन टेंशन कैंसिल। इनिशियल एरिया, व्हाट इज इनिशियल एरिया? 4 pi स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल ड्रॉप क्या थे, स्मॉल था ना, तो स्मॉल r, लेकिन कितने ड्रॉप्स थे, n, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, n अपॉन 4 pi कैपिटल R स्क्वायर। 4 pi हो गया कैंसल। तो इनिशियल एनर्जी अपॉन फाइनल एनर्जी, ये स्मॉल n r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर, लेकिन स्मॉल r बाय कैपिटल R हमारे पास क्या है? व्हाट इज स्मॉल r बाय कैपिटल R? 1 अपॉन n रेज़ टू 1/3। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज 1 अपॉन n रेज़ टू 1/3। तो n स्मॉल r बाय कैपिटल R का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन n रेज़ टू 1/3 का स्क्वायर, तो n अपॉन n रेज़ टू 2/3, ये ऊपर गया, तो n रेज़ टू 1 n रेज़ टू -2/3, तो कितना हो गया, n रेज़ टू 1/3। तो रेशो क्या आ गया, n रेज़ टू हमारे पास इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी थी, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 रेज़ टू 1/3:1। ऑप्शन बी। अब मैंने जनरल फॉर्मूला क्यों बना के दिया, 8 ड्रॉप बोले होते तो 8 रेज़ टू 1/3 मतलब 2:1, 27 बोले होते तो 3:1, 64 बोले होते तो 4:1। तो एक ही फॉर्मूला में सारे काम हो गए आपके। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सबका हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन, a capillary tube of radius r is immersed in water and water rises to a height h. The mass of water in the capillary tube is m. Another capillary of radius 2r is immersed in water. The mass of the water that will rise in this tube is m1. The ratio of m by m1 is, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक कैपिलरी था, इसका रेडियस r था, इसको हमने वाटर में टिप कर दिया तो वाटर का राइज हो गया। जितना भी राइज हुआ उसका मास कितना है, m। हमने और एक कैपिलरी लिया, उस कैपिलरी का जो रेडियस है वो डबल है, 2r है, 2r, और इसको भी हमने वाटर में ही डिप किया तो इसमें भी राइज हुआ। इसमें जो राइज हुआ वो कितना है, m1 बराबर। और आपको रेशो पूछा है m/m1 का रेशो पूछा है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, क्या पूछा है, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले केस में आपको हाइट h दिया हुआ है, दूसरे केस में आपको हाइट के बारे में कुछ नहीं बताया है। पहले केस में रेडियस r था, दूसरे केस में 2r है। पहले केस में मास m था, दूसरे में m1 है। पहले केस में हाइट h है, दूसरे केस में पता नहीं। ऐसे केस में जो दिया है, जो पूछा है, उसको कनेक्ट करना था भी। अब देखो एक काम करना, h इक्वल टू
2t cos थीटा बाय r रो g, बराबर। ये एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दूसरा आएगा मास का, मास का फॉर्मूला, क्योंकि मास का रेशो चाहिए तो मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो मास कैसे प्रिंट करोगे? मास is volume into density. Volume is area of cross section into height into density. Area of cross section is pi r square h into density. pi constant और रो भी constant है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेम आएगा, क्योंकि लिक्विड भी सेम है, बराबर। तो यहाँ से तुमको मास और r स्क्वायर और h में रिलेशन मिल गया। तो m इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर h। इक्वेशन नंबर 1। लिक्विड सेम था क्या? हाँ सेम था ना, पहले भी वाटर था, बाद में भी वाटर है। तो t क्या है? कांस्टेंट। cos थीटा क्या है? कांस्टेंट। रो क्या है? कांस्टेंट। g क्या है? कांस्टेंट। तो हाइट और रेडियस का रिलेशन क्या है? इनवर्स। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ओके। मास इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इनटू h, लेकिन h इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू r। तो m अपॉन m1 इक्वल टू r अपॉन 2r, क्योंकि पहले केस में रेडियस कितना था? r, अभी कितना है? 2r। तो रेशियो क्या आ गया? 1:2 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल है। The soap bubble in air has surface tension of 0.027 Newton per meter. Excess pressure inside a bubble of diameter 30 mm in SI unit is. Excess pressure inside a bubble मतलब क्या? 40/r हो गया। 4 into t 0.027। डायमीटर कितना है? डायमीटर 30 mm है, तो रेडियस कितना होगा? 15 into 10⁻⁻3। एक काम करो, ये जो 0.027 था इसको मैं 27 into 10⁻⁻3 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना? यस। तो कैंसिल हो गया। What is 25 4 का 100? तो 27 4 का इज 108। What is 15 7 का 105। हाँ, तो ये 1 का और 7 पॉइंट समथिंग 7.2। चले खत्म क्वेश्चन। तो सीईटी के ऐसे ही क्वेश्चन है, और ये PYQ है 2021 का, एक्सट्रीमली सिंपल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The work done in splitting a water drop of radius r into 64 droplets s। अभी मैं इसके लिए भी तुमको एक जनरल फॉर्मूला बना के देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 64 ड्रॉपलेट बोला है, कभी 27 बोलेंगे, कभी 125 होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उल्टा है। पिछले केस में नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बन रहा था, यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉप है जो स्प्लिट हो रहा है, एक बड़ा ड्रॉप है जो स्प्लिट हो रहा है n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स में, n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। हमारे केस में n की वैल्यू दी हुई है 64, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। बात वही है, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ये पूरा सॉल्व करके तुमको मिलेगा r इक्वल टू n⁻³ टाइम्स ऑफ स्मॉल r। ये अभी देखा था हमने, याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? यस। और आपको पूछा वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन? टेंशन इनटू चेंज इन एरिया।
और ये ड्रॉप बोला है, बबल नहीं। बबल बोला होता तो क्या लिखते, तो बोला होता तो व्हाट इज, अच्छा अभी ए डी ए चेंज इन एरिया इज फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता है, ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉप्स फाइनल है तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो टी फाइनल ले जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ड्रॉप कितने थे एन, और इनिशियल कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई कॉमन निकाल लिया, 4 पाई टी एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक फॉर्मूला ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सेम ही होता है यहाँ तक। इसके बाद डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। क्या दिख रहा है ऑप्शन में, क्या दिख रहा है, कैपिटल आर दिख रहा है ना, मतलब स्मॉल आर नहीं चाहिए। तो स्मॉल आर नहीं चाहिए तो यहाँ से स्मॉल आर क्या लिखोगे, आर अपॉन एन रेज़ टू 1/3 लिखो। तो 4 पाई टी एन स्मॉल आर क्या लिखेंगे, आर अपॉन एन रेज़ टू 1/3 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो भी क्या आ जाएगा यहाँ से 4 पाई टी एन आर स्क्वायर अपॉन एन रेज़ टू 2/3 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई टी क्या कॉमन आ गया, आर स्क्वायर। ये एन रेज़ टू 1 है और ये 2/3 ऊपर जाके क्या होगा, एन रेज़ टू माइनस 2/3 और माइनस 1। तो 4 पाई टी आर स्क्वायर एन रेज़ टू 1 माइनस 2/3 कितना होता है 1/3। ये आ गया जनरल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तुम कितने भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमारे केस में कितने ड्रॉप बोले हैं 64। तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है पता है, हाँ 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। तो 64 क्यूब रूट कितना 4, तो 4 माइनस 1 कितना 3 इंटू 4 कितना 12। तो 12 पाई टी आर स्क्वायर, 12 पाई टी आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी डन। So that's it for today.